हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओपी सर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आर.एस. अग्रवाल चैप्टर नंबर 2 एलसीएम एंड एचसीएफ टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको कुछ सवालें हल कराई थी। चलिए आज फिर कुछ सवालें लेके आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। चलिए मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए। एक के बाद एक शॉर्ट ट्रिक आएगी, बिल्कुल ध्यान से देखना, बस शॉर्ट ट्रिक लगेगी और आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बिल्कुल ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 2324 कितना 2324 तथा 8148 तथा 8100 कितने 48 2324 और 8148 का महत्तम समापवर्त निकालना है। महत्तम समापवर्तक क्या करना है? निकालना है, यानी एचसीएफ निकालना है, ठीक ना। 2324 तथा 8148 का एचसीएफ निकालना है, यानी महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए लंबी भाग विभाजन विधि का प्रयोग करके आप इसका महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। आइए मेरे साथ तैयार हो जाइए। चलो इसका महत्तम समापवर्तक निकालता हूँ, ठीक। क्या है कि क्या कर दो, जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी वाली संख्या का कर दो भाग, ठीक। तो बड़ी वाली संख्या क्या है? 8148 8100 कितने 48 में मैं क्या करूँगा? भाग किसका दूंगा? भाग दूंगा 2324 का। 2300 कितने 24, ठीक है ना। यहाँ पर इसको कामा लगा लो, ठीक। देखो क्या करना है कि बड़ी वाली संख्या में छोटी संख्या का क्या करना है? भाग देना है। तो देखो इसका भाग कितनी बार जाएगा? देखो कितनी बार? 3 बार जा सकता है, ठीक ना। 3 बार भाग दो। 2300 कितने 24 में कितना 3 4 3 12 की 2 हासिल 1, फिर 3 दूनी 6 1 7, 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, 6972 कितना मिला? 4 3 12 की 2 2 3 6 1 7, 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, 6972। अगर मैं 4 बार करूं, देखो 2300 कितने 24 4 बार करूं तो कितना हो? 4 चौको 16 की 6 हासिल 1, फिर 4 दूनी 8 1 9, फिर इसके बाद 4 3 12 की 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 9296 हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। 3 बार में भाग जाएगा। 3 बार में भाग लेके आप जाओ। कितना मिला? 6972 6972। अब क्या करो, इसको कर दो माइनस, ठीक। माइनस करोगे कितना मिलेगा? 8 में 2 जाएंगे 6 मिलेगा, ठीक ना। अब यहाँ से देखो 14 में 7 जाएंगे कितने मिलेंगे? 7 मिलेगा, ठीक। इसके बाद 10 में 9 जाएंगे 1 मिलेगा, और फिर 8 यहाँ पर 7 में 6 जाएंगे 1 मिलेगा। अब क्या करेंगे? अब जो शेष बचता है वो बनता है भाजक, और जिससे मैंने भाग दिया था वो बनेगा इस बार भाज्य। तो ये बन गया भाजक, और मैंने किससे भाग दिया था? बताओ किससे भाग दिया था? 2324 से। तो 2324 इस बार क्या होगा? भाज्य हो जाएगा। अब वही प्रक्रिया फिर करो। अब इसका पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो। देखो कितनी बार भाग जाएगा? 1 बार ही भाग जाएगा, ठीक है ना। 1 बार ही जाएगा, ठीक। देखो 2 बार करके देख लो। 1176 इंटू 2 करोगे, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15 की 5 हासिल 1, फिर 2 1 कम 2 1 3, फिर यहाँ 2 1 कम 2 2352, जबकि यहाँ पर कितना है? 2324। तो 1 बार ही भाग जाएगा। तो 1 बार भाग लेकर जाओ। एक कम 1176 1100 कितने 76 कितना? देखो 14 में 6 जाएंगे, 14 में 6 जाएंगे कितने 8, कितने बचेंगे? 8 बचेंगे, ठीक है ना। 8 बचेंगे, ठीक। तो यहाँ पर कर दो 8, ठीक। अब इसके बाद देखो यहाँ 1 बचा, ये 11 हो गया, ठीक ना। 11 में 7 4 बचेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ से यहाँ पर 2 में 1 बचा, 2 में 1 बचा, ठीक है ना। 1 अब क्या होगा? अब जो यहाँ पर शेष बचा वो बनेगा इस बार क्या? भाजक, और जिससे मैंने भाग दिया था वो इस बार क्या बनेगा? भाज्य बनेगा, ठीक है ना। तो 1176 इस बार क्या होगा? भाज्य होगा, ठीक। अब फिर वही प्रक्रिया करना स्टार्ट कर दो। 1148 है, 1 बार भाग जाएगा तो 1148। देखो 16 में 8 बचेंगे, फिर इसके बाद क्या बचेगा? अब यहाँ से देखो, अगर मैं ये 6 हो गया, ठीक ना। 6 में 4 2, फिर इसके बाद ये कट गया, अब बचा क्या? 28। शेष कितना बचा? 28। तो मैं यहाँ देखो क्या करूँगा, अब फिर इसका क्या करना है, फिर क्या करना है, जो शेष बचेगा
उसका क्या करो, अब इसमें दे दो 1148, 1148 यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ से भाग कितनी बार जाएगा, देखो 28 में अगर 3 का मैं गुणा करूँ, 28 × 3, ठीक है ना, तो 8 त्रिक 24 हासिल 2 और 3 दूनी 6, 2 8 84 होंगे। मतलब एक बार अगर मैं 4 बार करके देखूँ, देखो 28 × 4, 8 चौको 32 की 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11 है, ठीक ना, 4 दूनी 8 3 11, 112 होगा। कितनी बार में, 4 बार में, तो 4 बार में 112 है, ठीक। अब यहाँ से 2 बचा, ये 28 होगा, 28 से कम कितने, 28 कट गया, ठीक ना, क्या हो गया, कट गया। कितना, 28 से पूरा भाग कटा है, ठीक है ना। जब जिससे पूरा भाग कटे वही क्या होगा, HCF होगा, ठीक है ना। जिससे पूरा भाग क्या हो जाए, कट जाए, वही HCF होगा, ठीक है ना। 28 से पूरा कटा तो यहाँ पर लिखो HCF बराबर कितना, 28, किसका, 2324 तथा 8148 का HCF बराबर कितना, 28, ऐसे लिखो, ठीक ना। देखो ऐसे 2324 और 8100 कितना, 48 का HCF ऐसे लिख दो, HCF, ठीक है ना। HCF बराबर कितना, 28, ठीक। 2324 तथा 8148 का HCF कितना मिला, 28 मिला, 28 ही मिलेगा, बिल्कुल ध्यान से देख लो, 28 ही होगा, ठीक। देखो क्या किसी ऑप्शन नंबर पर है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा, ठीक ना, 28 ही सही उत्तर आएगा, ठीक। देखो कितना आसान तरीका लगाकर समझाया। चलिए अगली सवाल उठाते हैं। अगली सवाल क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखो, बस शॉर्ट ट्रिक लगेगी और आपका उत्तर आपके सामने होगा, ठीक। तो देखो अब क्या है क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को भी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लगा के आपके सामने रखूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 216 है, 216 है, फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद 288, फिर इसके बाद क्या है, 720 तथा 720 का क्या करना है, महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ये हमसे पूछा, मतलब HCF, ठीक ना। अच्छा, महत्तम समापवर्तक सबसे पहले जान लो होता क्या। महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को क्या कर दे, पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, ठीक है ना। जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से क्या कर दे, विभाजित कर दे। सब देखो, अगर मैं उदाहरण से आपको समझाऊं तो देखो क्या होता है महत्तम समापवर्तक। जैसे मान लो मैं 2, 4 और 6 का क्या करूं, महत्तम समापवर्तक निकालूं, ठीक है ना, मतलब HCF निकालूं। तो 2 का निकालूं तो मैं 2 को लिख सकता हूं 2 × 1, 4 को क्या लिख सकता हूं 2 × 2, फिर इसके बाद 6 को क्या लिख सकता हूं 3 × 2, यही ना लिख सकता हूं। देखो अब सभी में कॉमन क्या है, कॉमन 2 है, सभी में कॉमन 2 है, तो 2 क्या हो गया इसका HCF, ठीक है ना। HCF बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक ना। HCF बराबर ऐसे लिखो, ठीक, HCF किसका, 2 4 6 का HCF बराबर कितना, 2 मिला। अब 2 वह संख्या है जो क्या करेगी, इसको भी विभाजित कर, सॉरी यहाँ पर इसको भी विभाजित करेगी और इसको भी विभाजित करेगी और इसको भी विभाजित करेगी। मतलब 2 को भी विभाजित कर देगी, 4 को भी विभाजित कर देगी और 6 को भी विभाजित कर देगी। तो परिभाषा क्या बनी है कि HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है, मतलब महत्तम समापवर्तक वह से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से क्या कर दे, काट दे, मतलब विभाजित कर दे। बिल्कुल ध्यान से देखो। अब चलो सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल देखो क्या है कि 216, 288 तथा 720 का हमको HCF निकाल कर दिखाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले 216 का गुणनखंड करो। देखो 216 का करो, 216 कर दो, यहाँ पर देखो 2 से काटो, 2 1 कम 2, फिर भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, 0 हो गए। फिर 2 8 कितने, 16, ठीक। अब यहाँ से फिर से काटो, 2 पंजे कितने, 10। अब यहाँ से देखो 2 चौको 8, फिर इसके बाद 2 से फिर से 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते कितने, 14, फिर 3 नमा कितने, 27, फिर 3 त्रिकाई 9, फिर 3 1 कम 3, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया कि 216 का किया, तो 216 बराबर कितना हुआ, 1 2 3 2 आए, 2 × 2 × 2, ठीक है ना। फिर इसके बाद 3 कितनी बार, 3 बार, 3 ×
3 इंटू 3, ठीक। अब इसके बाद देखो 288 का कर लो, इसी तरह 288, देखो 288, ठीक। अब 288 का करोगे तो कितना होगा, देखो यहाँ से 2 से काटो, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, ठीक। अब यहाँ से फिर से काटो, 2 सत्ते कितने 14, 2 दूनी 4। अब इस यहाँ से देखो, अब ये इसका क्या होगा, देखो 4। अब यहाँ से देखो 2 तिहाई 6, अब यहाँ से कितना बचा, 1 बचा, तो 12 होगा, 2 छक्के 12। फिर यहाँ से फिर से 2 से काटो, 2 एक कम 2, और यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, 16 हो गया, 2 अट्ठे कितने 16। अब यहाँ से 2 नामा 18 है। फिर इसके बाद अब यहाँ से देखो 3 त्रिकाई 9, फिर 3 एक कम 3, कट गया, ठीक। यहाँ पर क्या बचा, देखो अगर मैं 288 का, देखो 288 का क्या मिला हमको, अभाज्य गुणनखंड देखो 1 2 3 4 5, 5 2 है, ठीक ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक, 5 2 हो गया, ठीक। फिर इसके बाद 3 इंटू 3, तो 2 3 है, 3 इंटू 3। अब इसके बाद देखो 720 का कर लो, ठीक, 720 का, ठीक। अब यहाँ पर देखो 720 का करो तो 720 का निकालोगे, देखो अब यहाँ 720 का निकालो तो 2 से काटो, 2 तिहाई कितने 6, 1 बचा 12, 2 छक्के 12, कट गया, ठीक। अब यहाँ से देखो 2 से फिर से काटो, 2 एक कम 2, कितना बचा, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, ठीक। अब देखो, अब यहाँ से देखो 2 नामा कितने 18, ठीक है ना। अब यहाँ से फिर से देखो 2 45 बार कटेगा, ठीक। अब यहाँ से कितने बार, 5 से कटेगा, ठीक। अब 5 आ गया तो 5 से ही कटेगा, 5 नमा कितने 45। फिर इसके बाद 3 से काट दो, ठीक है ना, 3 त्रिकाई 9। अब यहाँ से 3 एक कम 3, देखो कितनी बार, 1 2 3 4 बार क्या है 2 है, तो यहाँ पर लिखो 720 बराबर कितना है, देखो 1 2 3 4 बार 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। अब देखो यहाँ से 1 2 3 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 हो गया। फिर इसके बाद 2 बार 3 है, 2 3 इंटू, देखो यहाँ पर 3 इंटू 3। फिर इसके बाद क्या है, 1 बार 5 है, तो 5 कर दो। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, 2 इसमें भी कॉमन, 2 इसमें भी कॉमन, 2 इसमें भी कॉमन। फिर देखो 2 इसमें भी कॉमन, 2 इसमें भी कॉमन, 2 इसमें। फिर देखो 2 2 और 2 कॉमन। अब देखो क्या इसमें 2 है, नहीं है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, फिर इसमें भी है, ठीक। अब यहाँ से देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। अब देखो क्या, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, ठीक। अब देखो जितना है तो बाहर निकालो, 2 फिर 1 और 2 फिर 1 और 2, ठीक। अब यहाँ से देखो कितने 3 इंटू 3, 1 और ये 2 लाइन 3 की थी, ठीक। अब यहाँ से 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 इंटू 3, 24 इंटू 3, 3 चौको कितने 12 की 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 72 कितने मिले 72 जो आया है वही आपका क्या है, HCF है। 72 ही क्या है आपका HCF है, ऐसे लिख सकते हो, ठीक ना। देखो इसको ऐसे लिख दो, यहाँ पर 216 है, यहाँ पर ऐसे लिखो 216 है, और क्या 288, फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद 720 है का क्या निकाला है हमने, HCF, ठीक है ना। तो HCF बराबर कितना 72, 216 है, 288, 720 का HCF बराबर कितना मिलेगा 72 मिलेगा, ठीक है ना। 72 ही होगा, ठीक, 72 ही आपका क्या होगा आंसर होगा। देखो किसी ऑप्शन नंबर पर है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा आपका सही उत्तर होगा। देखो कितना आसान तरीका लगाकर आपको समझाया है, ठीक है ना। देखो अब चलो अगली सवाल उठाते हैं। अगली सवाल क्या है, देखो बिल्कुल ध्यान से देखो, ठीक। अगली सवाल क्या है जी, अगली सवाल क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बिल्कुल ध्यान से देखो, बस इसमें भी शॉर्ट ट्रिक लगेगी और आपका उत्तर आपके सामने निकल कर आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है 1134, 1100 कितने 34, फिर इसके बाद 1344, 1300 कितने 44, फिर इसके बाद 1701, 1701 क्या है
कि 1334, 1134, 1344, 1344, 1701 का महत्तम समापवर्तक कितना है। महत्तम समापवर्तक यानी HCF क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक ना, यानी महत्तम समापवर्तक। तो क्या करो, सबसे पहले इसका क्या कर दो, अभाज्य गुणनखंड कर दो, ठीक ना। 1134, 1134 या क्या करो, अभाज्य गुणनखंड करो। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करो, देखो ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 पंजे कितने 10, यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, 11 है, ठीक ना, 1 बचा, तो ये कितना 13 हो गया, ठीक ना, 13 हो गया, तो 2 छक्के कितने 12 है, ठीक, 2 छक्के 12, फिर 1 बचा, 2 सत्ते कितने 14 है, ठीक। अब यहाँ से देखो, अब इसको फिर काटो, अब ये किससे कटेगा, किससे कटेगा, 3 से कटेगा, ठीक ना, तो 3 एक कम 3 बचा, कितना 2 बचा, तो ये कितना 26 हो गया, ठीक ना, 26 हो गया, 3 अठे कितने 24, फिर इससे 2 बचा, तो ये 27 हो गया, 3 नमा कितने 27। अब फिर इससे काटो, फिर ये किससे कटेगा, 3 से ही कटेगा, तिछंग कितने 18 है। अब बचा कितना 9 बचा, तो 3 त्रिकाई 9, फिर इसके बाद 3 से फिर काटो, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, फिर अब किससे काटोगे, 3 से ही काटो, ठीक है ना, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 से 3 सत्ते कितने 21। अब इसके बाद 7 से काट दो, ठीक, तो कितना मिला, देखो 1134 का 1134 का मैंने अगर फैक्टर निकाला तो कितना मिला, 1 2 1 2 1 है, ठीक ना, 2 इंटू, फिर इसके बाद 1 2 3 4 ठो 3 है, ठीक ना, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 हमने 3 रख दिया, ठीक। अब इसके बाद 1 7 है, तो इंटू कितना कर दो 7 कर दो। अब देखो, अब 1344 का करो, 1344, अब 1344 वाले को कर लो, 1344 इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालो, ठीक है ना। तो देखो 2 से काटोगे, 2 छक्के कितने 12 है, बचा कितना 1 बचा, ठीक है ना, क्योंकि 13 है, 2 छक्के 12 1 बचा, तो ये कितना, अब ये किसको दे देगा, 14 होगा, 2 सत्ते कितने 14, अब 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 तिहाई 6, फिर इसके बाद कितना बचा 7 है ना, 2 तिहाई कितने 6, 1 बचा, 2 छक्के कितने 12 है, फिर इसके बाद अब फिर किससे कटेगा, 2 से ही कटेगा, 2 एक कम 2, फिर ये 1 इसको दिया, ये 13 हो गया, 2 छक्के कितने 12, ये 2 अट्ठे 16, ठीक है ना, 2 अट्ठे कितने 16, देखो 2 एक कम 2, फिर इसके बाद बचा कितना 1 बचा, तो ये 13 हो गया, ठीक है ना, 2 छक्के 12, ये किसको दिया 16, 2 अट्ठे 16, ठीक ना। अब 2 अट्ठे कितने 16, 2 चौको कितने 8 होंगे कि नहीं होंगे। अब यहाँ से देखो 2 से 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4, ठीक। अब देखो यहाँ से 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, फिर 3 सते 21, फिर 7 एक कम 7, कट गया, ठीक। अब देखो 1344 का क्या हो गया, 1344 बराबर इसका फैक्टर क्या मिला, 1 2 3 4 5 6, 6 कितने हैं 2 है, ठीक है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक, 1 2 3 4 5 6, फिर इसके बाद 3 है, फिर 7 है, इंटू 3 इंटू कितने 7। अब क्या कर दो 1701 का कर लो, ठीक, 1701, 1701 का करोगे 1701, अब ये किससे कटेगा, देखो ये किससे कटेगा, देखो अगर मैं इसको क्या करूं, मैं इसको किससे काट दूं, देखो इसको अगर मैं 3 से काटूं, ठीक है ना, तो 3 पंजे कितने 15 है, 3 पंजे 15 है, ठीक। अब यहाँ देखो कितना है 15, 2 बचा ना यहाँ पर, तो कितना हो गया 2 बचा, तो ये 20 हो गया, ठीक। तो तिछंग कितने 18 है। अब यहाँ पर कितना बचा, फिर 2 बचा, तो ये इसको दे दी 21 हो गया, ठीक ना, तो 3 सत्ते कितने 21। अब ये किससे कटेगा, फिर अगर इसको 3 से काटो तो 3 एक कम 3, 2 बचा, ये कितना हो 26 हो, 3 अठे कितने 24, 2 बचा, फिर इसके साथ दे दो 3 नमा कितने 27। अब फिर इसको काटो, तिछंग कितने 18, 3 त्रिकाई 9, फिर 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 सत्ते कितने 21, 7 एक कम 7, कट गया, ठीक। अब यहाँ से देखो 1701 का देखो 1701 बराबर कितना होगा, देखो 1 2 3 4 5, 5 ठो 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, देखो 5 है, ठीक। अब इसके बाद 7 इंटू 7, देखो 7 इसमें भी 7 इसमें भी और 7 इसमें भी, तो क्या कर दो 7 को पहले निकाल लो बाहर, ठीक।
अब देखो यहाँ पर देखो, दो इसमें नहीं है, दो इसमें है, इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक। तो तीन देखो, तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी है, ठीक ना। तो क्या कर दो, तीन भी निकाल लो बाहर। फिर देखो और क्या तीन है इसमें, अब नहीं है, ठीक है ना, अब नहीं है। तो 7 त्रिक कितने हो गए, 21 हो गए, 7 त्रिक 21। तो यहाँ पर हो गया 21। 21 ही क्या होगा, आपका HCF होगा। 21 ही क्या होगा, आपका HCF होगा। किसका, देखो यहाँ पर लिख दो कि 1134, फिर इसके बाद 1300 कितने 44, फिर 1701 का HCF, ठीक है ना। HCF बराबर कितना है, 21 होगा, ठीक है ना। क्या होगा, 21 होगा। यही आपका राइट आंसर होगा। देख लो क्या किसी ऑप्शन नंबर पर है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा। 21 ही आएगा, ठीक है ना, बिल्कुल 21 आएगा। ध्यान से देख लो, 21 ही आएगा, ठीक है ना, आपका उत्तर। अब चलिए अगली सवाल। अगली सवाल क्या है, बिल्कुल उसको भी शॉर्ट ट्रिक लगाकर हल करूंगा, ठीक। देखो आप एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिए, इसके बाद तो आप एक के बाद एक शॉर्ट ट्रिक की सवालें पाएंगे। देखो अगली सवाल क्या है, अगली सवाल क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8। अब बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बिल्कुल ध्यान से देखो। 96, फिर इसके बाद क्या है, 96 के बाद 528, फिर इसके बाद देखो 528 हो गया, फिर इसके बाद 2160। तो यहाँ पर 528 कर लो ऐसे, 2100 कितने 60, फिर इसके बाद 2160 के बाद कितना 3520 है, 3520 का क्या करना है, हमको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। क्या करना है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, मतलब HCF। हमने आपको HCF निकालने का क्या बताया है, HCF क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को क्या कर दे, पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, यही HCF होता है, ठीक ना। तो 96, 528, 2160, 3520, ठीक है ना। 96, 528, 2160, 3520 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड करो। देखो 96 का करो, देखो यहाँ पर देखो, 2 से काटो, 2 चौको कितने 8, 1 बचा 2 अट्ठे 16, ठीक। फिर इसके बाद 2 से 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर इसके बाद 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक। अब देखो, अब यहाँ से 2 छक्के 12, फिर 2 तिहाई, फिर इसके बाद 3 एकम। तो क्या हो गया, 96 का क्या मिला, 96 बराबर यहाँ पर लिख सकते हो 1 2 3 4 5, 5 ठो क्या है 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो 4 बार इंटू 2, फिर इसके बाद क्या है 3 है इंटू 3। अब क्या करो, अब 528 का निकालो। क्या करो, 528 का निकालो, ठीक। देखो 528 का निकालोगे तो क्या होगा, 528 का निकालो तो क्या होगा, देखो बिल्कुल ध्यान से देखना बोर्ड पर, ठीक। देखो अगर देखो यहाँ से करो तो 2 चौको कितने, यहाँ पर देखो 2 दूनी, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर 2 दूनी कितना हुआ 1 बचा, अब ये 12 हो गए, 2 छक्के 12, 2 चौको 8, फिर इसके बाद 2 से फिर काटो, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर इसके बाद फिर काटो, 2 छक्के कितने 12 है, 1 बचा तो ये 12, 2 छक्के 12, फिर से 2 से काटो, 2 तिहाई 6, फिर इसके बाद 2 तिहाई 6, फिर इसके बाद देखो आप 2 से काटोगे तो नहीं कटेगा, आप किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 11, फिर इसके बाद 11 एकम, चूंकि 11 अभाज्य संख्या आ गई तो 11 से ही कटेगा। अब देखो यहाँ पर 528 का लिखो, यहाँ पर 528 बराबर 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर इसके बाद देखो 1 बार 3 है, इंटू 3 इंटू 11, ठीक। अब इसके बाद देखो 2160 का, ठीक है ना, 2160 का, तो 2160 का देखो अभाज्य गुणनखंड। अब इसका भी करो तो देखो 2 से पहले काटो, ठीक है ना, 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब यहाँ देखो कितना बचा, कुछ भी नहीं बचा। अब ये 1 है तो 2 में 1 का भाग जाएगा क्या। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर रखो 0 आप, ठीक। अब ये बना 16 है, 2 अट्ठे कितने हो गए 16 है, ठीक, 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ पर लगा दो आप 0, ठीक। अब देखो यहाँ से 2 से फिर काटो, 2 पंजे कितने 10, 2 चौको कितने 8, फिर ये 0, 2 शून्य शून्य हो गए, ठीक। अब यहाँ से देखो 2 से फिर काटो, 2 दूनी 4, फिर इसके बाद 1 बचा, 2 सत्ते 14, फिर यहाँ पर 0, ठीक। अब फिर देखो इसके बाद
अब देखो यहाँ पर 2 से फिर काटो, 2 एक कम 2, 2 तिहाई कितने 6, एक बचा ना, एक बचा यहाँ पर, 2 पंजे कितने 10। ठीक, अब यहाँ पर देखो 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, एक बचा था यहाँ पर, 2 पंजे 10। ठीक, अब यहाँ 2 से, अब यहाँ 5 से क्या 5 इकाई अंक आ गया। ठीक ना, इकाई अंक पर क्या हो गया 5 हो गया। पहले इसको क्या करो 3 से काटो। ठीक है ना, 3 से अगर काटोगे देखो 3 चौको कितने हो गए 12 हो गए, एक बचा कट जाएगा। ठीक ना, 3 चौको 12 है। ठीक, एक बचा तो ये 15 हो गया। ठीक ना, 3 पंजे 15। फिर 3 से फिर काटो, 3 एक कम 3 और फिर बचा कितना, बचा 1 तो 3 पंजे 15। ठीक, फिर इसके बाद 3 पंजे 15, 5 एक कम। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, अगर मैं 2160 का निकाला 2160 का तो बराबर 1 2 3 4, 4 क्या है 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर इसके बाद क्या है 1 2 3, 3 3 है। ठीक ना, 3 बार 3 इंटू 3 इंटू 3। फिर इसके बाद क्या है, अब देखो इंटू, इसके बाद 5 है तो 5 लिख दो। अब क्या करो 3520 का निकाल लो। ठीक ना, 3520 का, देखो 3520 का निकालता हूँ तो 3520। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करो। ठीक, तो देखो 2 एक कम 2, अब यहाँ से कितना बचा, एक बचा, 2 15 हो गया। ठीक ना, 2 सत्ते कितने 14 है। ठीक, अब यहाँ से एक बचा, ये 12 हो, 2 छक्के 12, ये कट गया। ठीक, अब फिर से काटो 2 से, 2 से काटोगे तो 2 सत्ते कितने 14 है, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 होंगे। ठीक है ना, 2 अट्ठे 16 तो कितना बचा, एक बचा तो ये कितना हो गया फिर 16 हो गया। ठीक ना, तो 2 अट्ठे 16 ये कट गया। ठीक, अब इसके बाद देखो फिर से 2 से काटो, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 शून्यम 0, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0। फिर 2 से काटो, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 शून्यम 0। ठीक ना, अब फिर से काटो, 2 पंजे 10, फिर क्या बचा यहाँ पर देखो एक बचा। ठीक है ना, तो ये 2 पंजे 10। अब यहाँ से काटो, ये किससे कटेगा 5 से कटेगा, 5 एक कम 5, फिर इसके बाद 11, 11 से ही कट जाएगा। ठीक है ना, 11 क्या होगा 11 से ही कटेगा, चूंकि 11 क्या है अभाज्य संख्या है। ठीक, अब देखो 3520 का देखो 3500 कितना 20। अब इसका क्या मिला 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार 2 है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो कितनी बार 1 2 3 4 5 6। फिर इसके बाद क्या है 5 इंटू 11 है, 5 इंटू कितना 11 है। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन देखो पहले कि देखो 2 2 2 2 सभी में कॉमन है, 2 क्या कर लो बाहर निकाल लो। ठीक, अब इसके बाद 2 2 2 2 सभी में 2 है तो 2 भी क्या कर लो बाहर निकाल लो। फिर इसके बाद इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, फिर इससे भी 2 बाहर निकाल लो, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, इसमें भी 2, इससे भी 2 क्या कर लो बाहर निकाल लो। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो क्या होगा देखो यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितने 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितना 16। देखो तो यहाँ पर क्या हुआ कि 16 आया, क्या हो गया HCF क्या हो गया 16 आया। HCF हमसे पूछा था तो HCF क्या आ गया 16 आ गया। देखो क्या किसी ऑप्शन नंबर पर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही उत्तर आएगा। देख लो ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही होगा। ठीक, तो दोस्तों ये सवाल आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो क्या कर दो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में घुमाते रहो। ठीक है ना।